हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एलएनबी ओपेनियम सिग्नल एंड सिस्टम का चैप्टर 2 का 2.31 सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 2.31 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं चैप्टर 2 एलटीआई सिस्टम का। 2.1 से 2.30 का सॉल्यूशन आप पीछे के वीडियो में देख चुके हैं। आप सर्च करेंगे मैथोसी गुरु राजीव पटेल तो सॉल्यूशन आ जाएगा। 2.31 में हमारा कर रहा है कंसीडर द एलटीआई सिस्टम। एलटीआई सिस्टम का मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। लीनियर सिस्टम उसको बोलते हैं जो एडिटिव और होमोजेनियस दोनों। एडिटिव का मतलब दो इनपुट ऐड कर दे तो आउटपुट भी कोरस्पॉन्डिंग ऐड होके आए। होमोजेनियस का मतलब इनपुट में किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट भी सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होके आए। ये लीनियर हो गया। टाइम इनवेरिएंट का मतलब इनपुट में अगर टी नॉट की शिफ्टिंग कर दें तो आउटपुट भी सेम टी नॉट से शिफ्ट हो जाए। मतलब इनपुट में एक्स टी माइनस वन ले तो आउटपुट भी वाई टी माइनस वन हो जाए। इनपुट जब हम एक्स एन माइनस फोर लें तो आउटपुट भी वाई एन माइनस फोर हो गया है। सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब क्या होता है अभी हम इसको समझाएंगे, इसको बताएंगे अच्छे से। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब क्या होता है and described by the difference equation yn plus 2yn minus 1 equal to xn plus 2xn minus 2। ये डिफरेंस इक्वेशन दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट में रिलेशन डिफरेंस इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। इसी को हमें सॉल्व करना है। फाइंड द रेस्पॉन्स। फाइंड द रेस्पॉन्स का मतलब फाइंड करना है आपको yn, आउटपुट फाइंड करना है। रेस्पॉन्स का मतलब हो गया कि आपको आउटपुट फाइंड करना है ऑफ द सिस्टम ऑफ द इनपुट। इनपुट दे हुआ है डिपिक्टेड इन द फिगर P 2.31। फिगर P 2.31 ए दिया हुआ है। सॉल्विंग द डिफरेंस इक्वेशन रिकर्सिवली। रिकर्सिवली का मतलब पहले y1 निकालना है, y1 को यूज करके y2, y2 को यूज करके y3, y3 यूज करके y4। इस तरह से रिकर्सिवली सॉल्व करना है। और इनपुट दिया हुआ है x है, -2 पे 1 है, -1 पे 2 है, 0 पे 3 है, 1 पे 2 है, 2 पे भी 2 है, 3 पे 1 है और इसके अलावा लेफ्ट और राइट 0 है। तो कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व करने के पहले हम इसको समझ लें। सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट का मतलब क्या होता है? इनिशियली एट रेस्ट का मतलब ये होता है कि हम अगर 10 बजे सिस्टम को ऑन कर रहे हैं, 10 बजे के पहले हमने कोई इनपुट नहीं दिया है, 10 बजे के पहले कोई आउटपुट भी नहीं आएगा। मतलब जिस समय सिस्टम ऑन हो रहा है, जिस समय सिस्टम में इनपुट देना हम शुरू कर रहे हैं, उसी समय से आउटपुट भी आना शुरू हो रहा है। मतलब इफ xn इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन n नॉट, देन yn भी 0 होगा फॉर n लेस देन n नॉट। मतलब n नॉट के पहले, n इक्वल टू n नॉट के पहले अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 आएगा। ये मतलब होता है इनिशियली एट रेस्ट का। कहीं भी सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट दिया हुआ है, इसका मतलब समझ लें कि किसी पार्टिकुलर टाइम के पहले अगर इनपुट 0 है तो उसी टाइम के पहले आउटपुट भी 0 होगा। तो इनपुट 0 कहाँ है? -2 के पहले है ना। मतलब -3, -4, -5 इन सारे पे इनपुट 0 है तो इन सारे पे आउटपुट भी 0 होगा। ऐसा लिख सकते हैं ना, हियर x -3 इक्वल टू 0 है, x -3 0 है। देखिए -3 पे वैल्यू 0 है, -4 पे भी वैल्यू 0 है, x -4 इक्वल टू 0 है एंड सो y -3 भी 0 होगा, y -4 भी 0 होगा बिकॉज सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट है। सिस्टम आपका है इनिशियली रेस्ट पे। इनिशियली रेस्ट का मतलब आप समझ गए। अब इस डिफरेंस इक्वेशन को लेके चलते हैं। मतलब इस डिफरेंस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, yn इक्वल टू, उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, -2yn - 1 प्लस xn प्लस 2xn -2। तो अगर n
n इक्वल टू मान लिया -3 पुट करते हैं, n इक्वल टू -3 पुट करते हैं, -3 से हम शुरू करते हैं, तो x -3 आएगा और x -5 दोनों जीरो है, तो सारा ही जीरो आ जाएगा, मतलब y -3 तक तो हमारा क्या है, जीरो है, y -3 -4, मतलब n इक्वल टू -2 से पुट करना शुरू करते हैं, -2 तक ना, y -2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, n इक्वल टू -2 से, -2 के पहले सारी वैल्यू जीरो है, y -3 भी जीरो है, y -4 भी जीरो है, y -5 भी जीरो है, मतलब -3, n इक्वल टू -3 और -3 के पहले सारी पे रेस्पॉन्स जीरो है, सारे पे आउटपुट जीरो है, तो -2 से हम निकालना शुरू करते हैं, n इक्वल टू -2 इसमें पुट करते हैं, y -2 इक्वल टू -2 इसमें n की वैल्यू -2 पुट करेंगे, तो -2 -1 y -3 प्लस x, इसमें -2 पुट कर रहे हैं, प्लस 2x, -2 पुट करेंगे, -2 -4, आप देख चुके हैं y -3 आपका जीरो है, y -3 जीरो है, तो जीरो हम पुट कर देते हैं, x -2 यहाँ से फिगर देखिए, x -2 की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, x -4 पे x की वैल्यू 0 है, तो ये 1 आ गया, मतलब y -2 इक्वल टू 1 आ गया। अब n इक्वल टू हम -3 पुट कर रहे हैं, y -3, n इक्वल टू -3 पुट कर रहे हैं, तो y -3 की वैल्यू आएगी, y -3 कितना होगा, अगर n इक्वल टू -3 पुट करें तो -2, अगर हम -3 पुट करेंगे तो -3 -1, सॉरी -2 के बाद -3 क्यों पुट करेंगे, -3 पे तो वैल्यू जीरो ही है, तो n इक्वल टू हम -1 पुट करते हैं, -2 के बाद वैल्यू -1 आएगी, तो y -1, n इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो -1 -2 होगा, प्लस x -1 प्लस 2, इसमें -1 पुट करेंगे तो -1 -2 -3 आ जाएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू चेक करेंगे तो -2 इंटू y -2 हमारा आ रखा है, 1 आ रखा है, x -1 की वैल्यू 2 है और x -3 की वैल्यू 0 है, -2 प्लस 2 ये भी वैल्यू 0 आ गई, हमें यहाँ नोट डाउन भी करते जाएंगे, y -2 हमारा आया है 1, y -1 इक्वल टू 0 आया है, y -1 0 आया है, अब n इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं, n इक्वल टू 0 आप पुट कर रहे हैं, तो y0 इक्वल टू हो जाएगा, n इक्वल टू हम इसमें 0 पुट कर रहे हैं, -2 इंटू y -1, 0 -1 हो जाएगा, n इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो x 0 हो जाएगा, प्लस 2x, n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 -2 -2 हो जाएगा, सारी की हम वैल्यू पुट करेंगे, y -1 तो हमारा 0 आया है, y -1 की वैल्यू 0 आया है, x इनपुट एट n इक्वल टू 0 वैल्यू 3 है, प्लस 2 इंटू x -2 पे भी x की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 3 प्लस 2 5 आ गया, मतलब y -2 इक्वल टू 5 आ गया, y0 इक्वल टू 5 आया, अब n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें n इक्वल टू 1 पुट करिए जल्दी से, 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 y 1 -1 0 हो जाएगा, प्लस x 1 आ जाएगा, प्लस 2x 1 -2 -1 हो गया, इसमें सारी वैल्यू पुट करिए, सारी वैल्यू इसमें पुट करिए, -2 इंटू y0 हमारा अभी आया 5 आया है, x1 की वैल्यू 2 है,
प्लस 2x माइनस 1 की वैल्यू भी 2 है, तो 2 इंटू 2 माइनस 10 प्लस 2 प्लस 4, ये आ गया -4 ना, मतलब y1 की वैल्यू आ गई -4। नोट डाउन करते रहेंगे, ध्यान रहेगा। अब n इक्वल टू 2 पुट करिए, तो यहाँ से y2 आएगा, n इक्वल टू हम 2 पुट करने जा रहे हैं, इस वाले में पुट कर रहे हैं 2, -2 इंटू y1 प्लस x2, n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, प्लस 2x0, इसमें पुट करेंगे -2 इंटू y1 हमारा आया है, अभी आया -4, प्लस x2 की वैल्यू भी 2 है, प्लस 2 इंटू x0 3 है, ये आ गया 8 प्लस 2 प्लस 6 16 आ गया, y2 की वैल्यू 16 आ गया। अब n इक्वल टू 3 पुट करके y3 निकालेंगे, y3 फाइंड करेंगे। इसमें n इक्वल टू 3 पुट करिए, तो ये y3 आएगा, y3 की वैल्यू होगी, n इक्वल टू हम 3 पुट करने जा रहे हैं, -2 इंटू y3 माइनस 1 2 हो जाएगा, प्लस x3 प्लस 2 इंटू x3 माइनस 2 1 हो जाएगा, y2 की वैल्यू आपका 16 है, -2 इंटू 16 प्लस x3 की वैल्यू 1 है, 1 पुट कर देते हैं, 2 इंटू x1 की वैल्यू 2 है, -32 प्लस 5 -27 आ जाएगा, तो y3 की वैल्यू आ गई -27। यहाँ से y4 निकालिए, n इक्वल टू 4 पुट करिए, n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -2 है, -2 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 1 y3 हो गया, प्लस x4 प्लस 2 इंटू x4 माइनस 2 x2, ये वैल्यू आ गई -2 इंटू y3 की वैल्यू आई है -27, प्लस x4 तो 0 है, 2 इंटू x2 आपका 2 है, मतलब एक वैल्यू आ आएगी x3 तक आएगा, फिर तो 0 नहीं, जनरल वैल्यू बन जाएगी 54 प्लस 4 58, y4 इक्वल टू 58, ठीक है। 5 निकालेंगे, n इक्वल टू 5 पुट करेंगे, n इक्वल टू हम 5 अगर पुट करेंगे तो बन जाएगा ये, इसमें 5 पुट करिए, y5 इक्वल टू -2y4, 5 पुट करेंगे तो x5 प्लस 2x3, ये वैल्यू आई -2 इंटू y4 की वैल्यू है 58, x5 0 है, प्लस 2 इंटू x3 1 है, ये आ गया 116 माइनस का प्लस 2 -114 आ गया, y5 की वैल्यू -114 आ गया, ठीक है। n इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो y6 आएगा, अब आगे का टर्म 0 होता जाएगा, y5 प्लस x6, मतलब x6 और x3 0 हो जाएगा, बस सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, 2x4 -2 इंटू y5 की वैल्यू -114 है, प्लस x6 की वैल्यू भी 0 है और x4 की भी वैल्यू 0 है, ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरीके से रख देते हैं -114 इंटू -2, ठीक है। नेक्स्ट निकालेंगे y7 तो आ जाएगा -114, एक और -2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 टू द पावर 2 हो जाएगा, y8 निकालेंगे तो -114 इंटू -2 टू द पावर 3 हो जाएगा, जनरल आप कर सकते हैं, yn हम फाइंड करेंगे तो -114 इंटू -2 टू द पावर, इससे कितना कम आ रहा है, 5 कम आ रहा है,
8 माइनस 5 3 आ रहा है, 7 माइनस 5 2 आ रहा है, n माइनस 5 लिख देते हैं। ठीक है, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, yn को हम जनरलाइज करके लिखें, इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर हम yn को जनरलाइज करके लिखते हैं। तो yn की वैल्यू हमारे पास आई है 1 फॉर n इक्वल टू -2, 0 आई है फॉर n इक्वल टू -1, 5 फॉर n इक्वल टू 0, -4 फॉर n इक्वल टू 1, 16 फॉर n इक्वल टू 2, -27 फॉर n इक्वल टू 3, 58 फॉर n इक्वल टू 4 और -114 फॉर n इक्वल टू 5 और -114 -114 इंटू -2 टू द पावर n-5 और n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये समझ जाएगा, -114 आ जाएगा। इस तरीके से चाहे तो भाई प्लॉट भी कर सकते हैं, निकल तो भाई ये आपका आउटपुट रेस्पॉन्स निकालना था, रेस्पॉन्स आ गया। भाई इनको प्लॉट करेंगे तो इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, -2 पे वैल्यू 1 है, -1 पे 0 है, 0 पे 5 है, 1 पे -4 है, 2 पे 16 है, 3 पे -27 है, 4 पे 58 है, 5 पे -114 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता जाएगा। फिर 6 करेंगे, 6 पुट करेंगे तो -114 इंटू 2 ये आ जाएगा 228 का, 6 पे 228। आगे जनरल लिख सकते हैं -114 -2 टू द पावर n-5, ये लिख सकते हैं। इधर मैं लिख रहा हूँ, उधर नहीं लिख रहा है, -114 इंटू -2 टू द पावर n-5, ये आगे जनरल वैल्यू। इस तरह से देखें आपने रेस्पॉन्स फाइंड कर लिया बहुत आसानी से, कन्वोल्यूशन वगैरह कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रिकर्सिवली भी हम आउटपुट फाइंड कर सकते हैं अगर डिफरेंस इक्वेशन दिया हुआ है तो। इसी तरीके से 31 नंबर हमने किया है, आगे के भी प्रॉब्लम 1 बाय 1 हम करेंगे। आप सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आगे जब भी कोई सोल्यूशन डालेंगे तो आपको आ जाएगा। धीरे धीरे हम पूरा बुक ही सॉल्व करने जा रहे हैं, तो अपने दोस्तों वगैरह में शेयर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।